वहीं धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए, पुलिस ने आरोपी मो कलीम को गिरफ्तार किया है। रैन बसेरे के लोग को शिकार बनाने का आरोप है। जाकिर नाइक के वीडियो ये आरोपी दिखाता था। उदयपुर के कन्हैया जैसा हाल करने की धमकी दी है। देखिए, मोहम्मद कालिम को गिरफ्तार किया गया है। धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहा था। दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है, जहां पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया है। रैन बसेरे के लोगों को शिकार बनाने का आरोप है। जाकिर नाइक के इनको वीडियो दिखाता था, साथ ही साथ उदयपुर के कन्हैया जैसा हाल करने की धमकी भी देता था। तुर्कमान गेट पर चल रहे रैन बसेरों में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। उसकी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विक्की शर्मा है। वो शिकायत करता है, जो कि रैन बसेरे को संचालित भी करते हैं, इसके यहाँ के केयर टेकर हैं। उनसे बात करते हैं। विक्की, क्या शिकायत की थी और कौन ये शख्स है जो कि धर्म परिवर्तन करवा रहा था? किस तरीके से वो धर्म परिवर्तन करवाता था, क्या बोलता था और कितने लोगों को उसने अभी तक उनका जो है धर्म परिवर्तन करवा चुका है? सर, ये कलीम नाम का एक शख्स था। ये आपके जामा मस्जिद के आसपास रहता था। ये रैन बसेरे में आना जाना इसका जारी था। दिल्ली के हर रैन बसेरे में आता है। लेकिन हम अपने एरिया की बात करें, यहाँ आता जाता था। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो। हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। हमने जब मना किया तो उसके बाद जैसे मैंने मना किया, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करते करते ही चलता रहा आगे से ला। लेकिन हम सोचने लगे पागल हो सकता है कि जो ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है। 2019 से लेके धंधा चल रहा था, हमने इसको कुछ बोला नहीं। पिछले 1 साल से ज़्यादा परेशान हुए तो हमने इसके ऊपर 1-1.5 साल से कार्रवाई करना शुरू किया था। फिर भी हम चुप रहे कि चल भाई, आज चुप हो जाए, कल चुप हो जाए। 4 महीने से इसने हमारी जान को आपत्ति ला दी। इसने 4 महीने से मतलब हम इस हद तक आ गए कि अब हम सुसाइड करने तक की बारी आ गई। फिर हमने 13/4 से कंप्लेंट देना शुरू किया। इसका 2 महीने लगे हमारी कंप्लेंटों पे। पहले सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद जब हमारी सुनवाई हुई तो अब जाके हमारी सुनवाई हो, अच्छी सुनवाई हुई, अब उसको अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति को इसने मुसलमान बनाया था, उसका नाम संजीव कुमार था। वो लोनी गाजियाबाद गोलचक्कर का रहने वाला था। 2 साल पहले उसको बनाया था। उसको बनाने के बाद पहले कहा कि नौकरी दूंगा, उसके बाद उसको कुछ दिया नहीं। और अब अगर वो ये बोल दे कि मेरे को इसने मुसलमान बनाया तो उसको मरवा देगा। अब वो ये बोल भी नहीं सकता मुसलमान बनाया, और नौकरी भी उसे नहीं दी। वो भी अब रोडों पर ही रहता है। सिर्फ एक ही आदमी को मुसलमान बनाया है और लोगों को भी बुलाया है? आपके रैन बसेरे के थे या इसके आसपास के रैन बसेरों में भी वो जाता था? देखिए, हमारे रैन बसेरे का वो आदमी नहीं है जिसको मुसलमान बनाया। वो है बाहर ही रहने वाला, लोनी का है, बाहर ही रहता था। लेकिन अगर बनाया तो गलत तरीके से। कोई भी धर्म परिवर्तन करे, कोई इशू नहीं है, मगर ये ज़बरदस्ती नहीं। आज वो बंदा डरता है, हो सकता अब वो बोले या ना बोले, उसका तब भी काम। मदरसों में अब रहता है वो। हमारे रैन बसेरे के आसपास हर व्यक्ति को उसने बताया, लेकिन हमें नहीं नॉलेज। हम जानते अपने बारे में, दूसरे के बारे में हम नहीं बता सकते। जो आगे आया, जब हम 3 लोग इकट्ठा मिल गए, हमें पता चला कि संदीप को सेम प्रॉब्लम, मुझे सेम प्रॉब्लम, एक सुरजीत है उसको सेम प्रॉब्लम। तो तब हमें पता लगा कि ये हमें नहीं, ये सबको ही परेशान कर रहा है। इसलिए क्या बोल के ये धर्म परिवर्तन करवाता था, क्या दिखाता था ऐसा? और धर्म परिवर्तन करने के लिए नौकरी का लालच देता था, बाकी चीज़ें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या बोलता था कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनना है तो आपको क्या फ़ायदे होंगे? धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने के फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये बता, ये बोलता था इनके पास एक लिंक कोई आता है जाकिर नाइक की वीडियो का, और ओरिजिनल लिंक इन्हीं के पास आती है, हमारे पास नहीं आता है। उस वीडियो का यदि आप देखेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद आप खुद ही बोलेंगे मैं मुसलमान बन जाऊँगा। पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर होता है। वो वीडियो दिखाता था। अब हम जब इग्नोर करने लगे, उसके बाद बताया कि आप मंदिर जो है, मस्जिद है, क्या बोलते हैं, मूर्तियाँ जो है, इनको पूजोगे, इनके अंदर क्या रखा है, आप आइए, आपको जन्नत नसीब होगा, आपको हम लड़की देंगे, वहाँ आपको 72 हूरें मिलेंगी, फिर पैसा देंगे। जब हम इन चीज़ों से मना किया तो कहते आप मना कर लोगे हमें। अब हम आपके पास बताते हैं दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा टॉर्चर करने का तरीका है। अब हम टॉर्चर कैसे कर रहा है? झूठी हमारे पे कंप्लेंट कर करके, FIR कर करके फिर हमने सोचा कि अब जब हम वैसे भी मरे हैं, वैसे मरे, अब हमें हकीकत तब नहीं लानी चाहिए आगे, तो हम आगे। नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम चाहते नहीं कभी करना, और हम रिक्वेस्ट करते कि हर व्यक्ति से कभी ये ना सोचा हमारे साथ हुआ, हो सकता है किसी और के साथ ना हुआ हो, या हमारे साथ ज़्यादा हुआ हो किसी और। कितने लोग आपके यहाँ रैन बसेरे में रहते हैं और ये कब से आ रहा है यहाँ पर? मेरे आसपास 16 शेल्टर है,
और मेरे वाले रैन बसेरे में 270 लोग रहते हैं, टोटल एरिया में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं जो रहते हैं इस चीज़ में। अब इन 500 लोगों में से कितने लोगों को कहा ये तो अब वक्त आने पे पता लगे, कौन आगे आके कहता कि हमें भी कहा है, और हम कहा तो उसका क्या चीज़ें हों वो ही बताएंगे। अब तो कुछ बताया नहीं जा सकता। हम 3 हैं, हमें कन्फर्म है कि हम तीनों को बताया, हम खड़े हैं। आपने क्या प्रूफ दिया है जो पुलिस को है कि ये बोलता था? सिर्फ अपनी शिकायत दी है या कुछ ऐसे प्रूफ भी दिए हैं कि ये हमें धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था? क्योंकि धाराएं बड़ी संगीन लगाई हैं। हमने शिकायत भी दी और साथ में जो हमारे ऊपर से झूठे मुकदमे किए, जो जिन मुकदमों में वो झूठा साबित हुआ है, तुरंत उसने एफआईआर कराई। भाई हम 2-2 महीने से कंप्लेंट दे, हमारे कहने में एफआईआर नहीं हो रही है, वो तुरंत 100 नंबर कॉल करके एफआईआर कर रहा है। वो कैसे होगा? तो जो चीज़ें उसने बताई उसमें एफआईआर हुई है, वो एफआईआर झूठ पाया गया है, यहाँ भी कोर्ट में भी हर जगह। तो ये नेचुरल बात है, 2-2 3-3 बार की एफआईआर झूठी है। पहला यहाँ के जो लोग रहते हैं रैन बसेरे में, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ करी है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो यहाँ आता था और इस तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था। देखिए, पुलिस की जो पूछताछ है वो अपने हिसाब से चलेगी। हम नहीं कह सकते पुलिस को आप करिए या ना करिए, उनकी मर्जी है वो किसको पूछताछ करें ना करें। जब उन्हें ज़रूरत समझेंगे वो आएंगे। या जिसके रैन बसेरे में आपसे लोगों ने संपर्क किया है कि ये आता है तो हमसे भी बात इस तरीके की करता है? नहीं, मैंने अभी करा ही नहीं किसी से संपर्क, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम डरे फरे ही हैं, ऐसा कर नहीं रहे। लेकिन मैं आज से करूँगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे ज़्यादा परेशान हो, मुझे पता नहीं। अब मैं कांटेक्ट करूंगा लोगों से, देखो कौन है। अब सबसे पूछूंगा किसी को परेशान तो नहीं किया। अब मैं फोटो दिखाऊंगा, इस बंदे ने परेशान तो नहीं किया कहीं। अगर किया हो तो मैं सबको बता दूंगा इसको परेशान किया है। बिल्कुल, ये विक्की शर्मा है जो कि केयर टेकर है इसी रैन बसेरे के, और यहीं पे 2019 से मोहम्मद कलीम लगातार आता था और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।